एसएससी स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैं अपने घर आई हुई थी कज़न की शादी में और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। अभी मैं फ्री हुई और मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर देखा। कोई भाई बोल रहा है स्कैम हुआ है, कोई कह रहा है कि नहीं स्कैम नहीं हुआ है, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना बहुत प्रैक्टिकल बातें आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी एसएससी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ और ये कोई पहली बार तो नहीं है कि एसएससी में कोई स्कैम इस तरह से उछल करके बाहर आया। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, मैंने क्या सही स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया, और अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए सब कुछ मैं बताना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ दीदी मान लो, व्हाटएवर जो आप मैम मान लो। इस वीडियो के लिए मैंने कोई कंटेंट रेडी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मेरे अंदर की जो भावना है ना एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, वो मैं आज आप लोगों से बताना चाहती हूँ। देखिए भैया, मैं आप लोगों से बहुत क्लियर बातें करूंगी। ऐसे स्कैम्स जो है वो जहां तक मुझे याद है 2013 से शुरू हुए हैं। 2013 में भी ऐसी बात आई थी कि चीटिंग हुई है। 2017 में तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उस टाइम तो हमारे पास प्रूफ्स भी थे, न्यूज़ पे बात आई थी, हम डिबेट्स पर गए हुए थे, इतनी भीड़ लगी थी, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो स्कैम होना, इसके लिए हमारे पास कोई बहुत ही पुख्ता सबूत कभी भी नहीं हुआ है, इसीलिए कभी बहुत बड़े एक्शंस या कोई पकड़ के बाहर नहीं आया जिसको हम सजा दिलवा सके। दूसरी चीज़ ये कि 2019 में जो नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ था कि भाई 2 शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और एक शिफ्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया था जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं भी उसी ईयर पे 1.5 मार्क्स से फेल हो गई थी। इसके बाद भी केस हुआ था और केस का कोई नतीजा निकल करके नहीं आया था। अब इन सब से आपको समझ में आ रहा होगा कि एसएससी में ना ये एक ट्रेंड चल गया है कि एसएससी में स्कैम चल रहा है। इससे पता है सबसे बड़ा नुकसान होता है उन एस्पिरेंट्स का जो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ते हैं, पूरा उन्होंने जान लगा दिया है, टियर 1 में अच्छा किया है और अब टियर 2 से पहले ये सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती, तो उनका पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, वो इन्हीं सब चीज़ों पे लगेंगे। अब एक से एक वीडियोज आएंगी और लोग देखते रहेंगे कि भाई ये हुआ है, देखो इसमें ये प्रूव हुआ है, अभी ये एक्शन होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा वो बंदे ले जाते हैं जो इन सब चीज़ों को साइड करके अपने पढ़ने में लगते हैं। क्योंकि देखिए, आपके चाहने ना चाहने से या ये सब यूट्यूब पे ट्रेंड करने से एसएससी का ना तो एग्जाम टाइम बदलेगा, ना उनका पैटर्न बदलेगा, ना नॉर्मलाइजेशन बदलेगा, ना तो जो हो रहा है वो बदलेगा। तो अगर आप अभी इन सब चीजों में रहोगे ना भैया, तो अपना ही नुकसान करोगे। बहुतों को ये चीज बुरी लग सकती है कि भाई ये स्कैम हो रहा है, इस चीज पे मैं कुछ बोलूं, लेकिन यहाँ पर बात आपके फ्यूचर की है। आप एसएससी मोहल्ला के परमानेंट सदस्य नहीं हो, आपको लेना है एक नौकरी और यहाँ से चले जाना है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जो टीचर्स हैं और भी जो मेंटोर्स हैं, इनका ये डेली का काम है। तो ये अगर ये चीजें बोल रहे हैं या अपनी तरफ से एफर्ट्स मार रहे हैं तो दैट इज अप्रिशिएबल, वो कर सकते हैं। बट एक ऐसा एस्पिरेंट जो बहुत गरीब परिवार से है, जो बहुत मुश्किल से किताब कॉपी निकाल करके पढ़ रहा है, उसके बाद उनको ये सुनने के लिए मिले कि भाई स्कैम हो रहा है और वो उस चीज़ में बिजी हो जाए, तो इससे उसका बहुत नुकसान है। आप तो एक डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप उस वे में पढ़ नहीं पाते जैसा आपको पढ़ना चाहिए, वो प्रैक्टिस नहीं रह जाती। आपके दिमाग में जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो ये सब आएगा। मेरे साथ हो चुका है 2019 में, जब मैं बैठी तो मुझे लगता था यार अब मैं पढ़ के भी क्या करूं, अगर बहुत जी जान लगा दे और स्कैम ही हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। लेकिन हुआ ना, ये मैं कहना चाहती हूँ। अगर आप अपना 100% दोगे, स्टिक रहोगे चीज़ों पे, तो आपका सिलेक्शन होगा। आप इस स्कैम वाली चीज़ों को साइड हटाओ और अभी पढ़ने पे ध्यान दो। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीने हैं। इसमें अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, ठीक से मॉक टेस्ट नहीं लगाया, अपने आप को एग्जाम माहौल में ढाला नहीं, तो नुकसान आपका होगा। बाद में पछताओगे कि बेकार इन सब चीज़ों में पढ़ोगे। ये अभी हुआ है, फिर 10 दिन बाद वापस होगा, फिर अगले साल के अगले साल वापस होगा, ये होता रहेगा। लेकिन आपके लिए भलाई ये है कि ऐसे टाइम पर बाजी वो मारता है जो बाकी चीजों को इन चीजों में डिस्ट्रैक्ट रखे और खुद भैया अपने लाइन पर रहे, पढ़ता रहे, मॉक टेस्ट लगाता रहे, प्रैक्टिस करता रहे। तो आप समझ लो आपको किस कैटेगरी में रहना है। या तो आप हो हल्ला में पार्टिसिपेट करो, 10 लोगों को जुट बनाओ, ग्रुप में डिस्कशन करो कि भाई हुआ है कि नहीं स्कैम, तो इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है, जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, जो लोग टीचर्स हैं, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल टेक केयर ऑफ इट। अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन चीजों पर इन्वॉल्व हो जाओ। अगर कोई ऑनलाइन आपसे कोई हेल्प आपकी बनती है तो वो करो, चीजों से थोड़ा बहुत अपडेटेड रहो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आप इन चीजों पर दे रहे हो। इट इज माई पर्सनल ओपिनियन। मेरे साथ जब ये स्कैम वाली चीजें हो रही 2017 में भी हुआ था, मैंने अपने दोस्त को देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी स्कैम हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया and he was very depressed, but after all he got selection. He got the selection because उसने अपना 100% दिया था। तो आप यहाँ पर भटको मत, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, इन सब चीज़ों पे डेली डिस्कशन मत करो। वी डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स दैट हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएं कि हाँ भैया स्कैम हुआ है। या तो आपके पास एग्जैक्ट कोई प्रूफ हो कि हाँ भाई इतने लोग थे और मैंने देखा है, या हमारे पास ये चीज़ें प्रूव है कि ये चीटिंग हुई है, इसने इससे पैसे लिए हैं, इस चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है, व्हाटएवर। आप एक
दिमाग में चीज़ें बनाकर कि भाई इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं इसलिए कुछ स्कैम हुआ होगा, अगर आपको लग रहा है तो पर्सनल लेवल पर यू शुड इन्वेस्टिगेट एंड देन अगर चीज़ें होती हैं तो आपको पब्लिक करना चाहिए। अदरवाइज हुएवर इज लाइक स्प्रेडिंग दिस न्यूज़ ना, दिस माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि आपके बोलने से या आपके इन चीज़ों को बताने से बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि भैया एक तो इतनी ज़्यादा कम सीट है, उस पर भी हम पढ़ रहे हैं, उस पर भी अगर स्कैम ही हो जाता है तो हम क्यों पढ़ें। फिर वो भाई 4-5 साल का उनका बन जाता है कि भाई अब इतना टाइम लगेगा तो हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन कब होगा। सो इन चीज़ों से बहुत एस्पिरेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ट्राई टू मोटिवेट एस्पिरेंट्स। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, देखिए बहुत लाख लोग एग्जाम को देते हैं एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि उसमें से 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्कैम हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी सही नहीं है। अगर कट ऑफ क्रॉस कर रहा है तो भाई अगर आप ये सोचो कि कट ऑफ क्रॉस ना करे, ये सोचने से कुछ नहीं होगा। You have to prepare to that level. You have to prepare up to the mark. अगर कट ऑफ 153 गया है तो your preparation should be 170 level. आप समझ रहे हो कि चीजों को blame करके आप कहीं नहीं जाने वाले हो, because you are not here to correct everything, which is not possible. You are here to get a selection, get a post, right? When you get a post and you have the desire to correct everything, go to the position and do this or something like that. Okay? सो प्लीज डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, दिमाग से सारी चीजें हटाओ। आपका मेंस है, दैट इज योर गोल। योर प्रिपरेशन शुड बी अप टू द मार्क। आपको समझ में आ रहा है कट ऑफ हाई जा रहा है तो अपनी पढ़ाई को उस लेवल तक लेकर जाओ। दूसरी चीज, कट ऑफ हाई जा रहा है मतलब क्वेश्चंस सबको आते हैं, क्वेश्चंस आर ऑफ प्रीवियस ईयर लेवल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेवल्स बहुत इजी लेवल। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा माइंड में चीजें करोगे, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे कि भैया मेरा यहाँ पर गलती होती है, यहाँ चीजों में अटकता हूँ, उतनी ही ज्यादा जा करके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसी हिसाब से आप कट ऑफ को रीच कर पाओगे। सो अल्टीमेटली आई वांट टू से डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बी ऑन अ पाथ। बाकी चीजें आपको जीरो लगेंगी वंस यू गेट सिलेक्शन। ओके, बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, बट जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनको एक्चुअली सिलेक्शन लेना है वो प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली ले। एंड आप लोगों को मैं भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस कभी नहीं बनाती। कभी भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि भाई यहाँ पर ये हो गया, इनफैक्ट मैं कट ऑफ्स पर भी कभी वीडियो नहीं बनाती, मैं कट ऑफ्स भी प्रेडिक्ट नहीं करती कभी। लेकिन ये एक ऐसी टॉपिक थी जो मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं, सो आई थॉट कि इस चीज़ पर बोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।